टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यह नाम देश की सबसे बड़ी और दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। यह वो कंपनी है जिसका नाम सुनते ही सफलता की तस्वीर बनती है। रतन टाटा के सक्रिय नेतृत्व ने इस कंपनी को नई उड़ान दी, लेकिन आज ये काफी बुरे दौर से गुजर रही है। इसके शेयरों में गिरावट जारी है, जो अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से 36% नीचे है। यह टीसीएस का 4 साल का सबसे खराब समय है, या यूं कहें कि रतन टाटा के जाने के बाद से ही कंपनी संभल नहीं पाई। लेकिन इस गिरावट की कहानी सिर्फ अंदरूनी नहीं है। वैश्विक आर्थिक दबाव, भू राजनीतिक तनाव और खासकर अमेरिकी वीजा नीति और व्यापारिक टैरिफ ने भी आईटी सेक्टर पर दबाव बनाया है। आईटी सेवाओं की मांग में सुस्ती और क्लाइंट्स के सीमित बजट ने टीसीएस के ग्रोथ आउटलुक को प्रभावित किया है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में गिरावट का दौर जारी है। अब यह अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से करीब 36% नीचे पहुंच गया है। यह गिरावट केवल कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे आईटी सेक्टर को प्रभावित कर रही है, जो इस समय वैश्विक आर्थिक दबावों, रेगुलेटरी अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनावों से जूझ रहा है। टेक्निकल पर भी टीसीएस के शेयर ने ओवरसोल्ड जोन में एंट्री कर लिया है, जहां इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई गिरकर 42 के स्तर पर पहुंच गया है। टीसीएस के लिए सबसे बड़ी चिंता अमेरिका की नई वीजा नीति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए 1 लाख सालाना फीस लगाने का प्रस्ताव पास किया है। यह नीति अब मास रिक्रूटमेंट को हतोत्साहित कर सकती है और उच्च कौशल वाले पेशेवरों को प्राथमिकता दे रही है। टीसीएस जैसी भारतीय कंपनियां अमेरिका में ऑनशोर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए H-1B वीजा पर निर्भर हैं। यह बदलाव ऑपरेशनल लागत बढ़ा सकता है और उनकी प्रोजेक्ट्स डिलीवरी क्षमताओं को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा ट्रंप के लगाए गए नए व्यापारिक टैरिफ ने भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ाई है, जिससे रिस्क ऑफ मूड पैदा हो गया है और निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा है। आईटी सेक्टर की मौजूदा सुस्ती की पुष्टि हाल ही में एक्सचेंजर के तिमाही नतीजों से भी हुई है। एक्सचेंजर ने कमजोर ग्रोथ आउटलुक दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि बड़े आईटी प्रोजेक्ट्स की मांग अब भी धीमी बनी हुई है। इसी के चलते सिटीज और जेफरीज जैसे ब्रोकरेज हाउसेज ने भारतीय आईटी कंपनियों के लिए आने वाले वर्षों में तेज ग्रोथ की संभावना कम बताई है। टीसीएस जैसी कुछ कंपनियों के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल अभी भी एक मजबूत सेगमेंट बना हुआ है, लेकिन समग्र माहौल अभी भी नकारात्मक है। तकनीकी बजट अब भी लॉन्ग टर्म डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय कॉस्ट कटिंग प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित है। इससे न केवल टीसीएस के ग्रोथ आउटलुक पर असर पड़ता है, बल्कि इसका मूल्यांकन भी दबाव में आता है। आपको बता दें कि हाल ही में टीसीएस के भोपाल ऑफिस बंद होने और 1000 कर्मचारियों की छटनी की खबरें सामने आई थी। कंपनी ने साफ किया है कि वह अपने भोपाल ऑफिस को इंदौर शिफ्ट कर रही है, जो कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर समीक्षा का हिस्सा है। टीसीएस ने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं गई है और इस संबंध में चल रही सभी खबरें बेबुनियाद हैं। इन सभी उतार चढ़ाव के बीच टीसीएस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विपरीत परिस्थितियों और वीजा पॉलिसी की चुनौतियों के बावजूद कंपनी का मजबूत फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर बढ़ते क्लाइंट फोकस इसे वापस पटरी पर ला सकते हैं। निवेशकों की असली परीक्षा अब शुरू हुई है, जहां उन्हें कंपनी के मजबूत कोर और लंबी अवधि की क्षमता पर भरोसा करना होगा।